ये कंपाउंड है बच्चों, ये आपके सामने एक केस है बच्चों जिसके अंदर कि हमने CuCl का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन इट इज अ डिफरेंट केस, डेफिनेटली हर केस मेरा डिफरेंट होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यह बात तो बिल्कुल तय है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर यहां पर सिर्फ CH3MgBr होता, एक काम करते हैं अपन, मान लीजिए कि यहां पर सिर्फ आपका CH3MgBr होता, राइट, मतलब ऐसा लिखा हुआ रहता पहला और ये दूसरा H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2। अगर ये सिचुएशन होती है, अगेन आप चेक करिए कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, अगर ये केस है तो यहां पर तो ये केस आपके लिए बहुत सिंपल होता कि आप क्या करवाते हैं, डायरेक्ट जो मिथाइल वाला पार्ट है वो मिथाइल वाले पार्ट का अटैक आप यहां पर करवाते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाता और अल्टीमेटली फिर दूसरी स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपका मिलता, जो मेजर प्रोडक्ट आपका मिलता, ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में आप बताते हैं इट इज OH एंड हियर इट इज CH3, ये आपको मिल गया। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब ये CH3 यहां पर भी अटैक कर सकता है, बट अगर हम बेसिकली बात करें तो बेसिकली आपको ये मिलता है। जो अकेला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो डबल जो कार्बन वाला कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करना पसंद करता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द दिस डबल बॉन्ड, राइट, जो अल्कीन वाला हमारे को नजर आ रहा है। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर CuCl लगाया गया है और ये जो CuCl है ऐसा पाया गया है कि यहां पर जो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट में ये जो मिथाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करता है। सी द डिफरेंस, यहां पर मैंने CuCl नहीं लिया है और यहां पर मैं CuCl का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या होगा, सबसे पहले CuCl लेने से क्या हुआ, जिस समय आप CuCl लेते हैं तो जिस समय आप CuCl लेंगे तो यहां पर ट्रांसमेटेलेशन होता है, एक टर्म आती है यहां पर ट्रांसमेटेलेशन, ट्रांसमेटेलेशन होता है। ट्रांसमेटेलेशन से यहां पर क्या मतलब है बच्चों, ट्रांसमेटेलेशन से मतलब यह हुआ, चेक करिएगा कि ये जो मिथाइल है वो मिथाइल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर कॉपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप CuCl लेते हैं तो ये जो CH3 वाला पार्ट है वो कॉपर के साथ कंबाइन हो जाता है और जब ये CH3 वाला पार्ट कॉपर के साथ कंबाइन हो जाता है तो यहां पर ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनता है। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड जिसको कि आप कहते हैं CH3Cu। यह है आपका ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। और अगर हम ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की रिएक्टिविटी वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हार्ड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो हार्ड माना जाता है, राइट। और अगर हम ऑर्गेनो कॉपर की बात करें तो ऑर्गेनो कॉपर के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो सॉफ्ट माना जाता है, राइट। आप बोलेंगे कि सर ये Cl था, वो Cl कहां गया, ये मिथाइल को तो कॉपर के साथ आपने लगा दिया,
राइट, ये Cl, ये MgBrCl बन जाए। Mg को बैलेंस करेगा Br और इसी Mg को बैलेंस करेगा Cl। राइट, तो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड रिलेटिवली सॉफ्टर होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो मिथाइल वाला पार्ट है, ये जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड बनाया, ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में जो मिथाइल पार्ट है, वो मिथाइल वाला पार्ट अब इस पोजीशन पर अटैक करेगा। राइट, ये तो बात आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये आइसोलेटेड अल्कीन नहीं है, इट इज नॉट एन आइसोलेटेड अल्कीन, दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये CH3 यहां पर अटैक करेगा, तो जब ये CH3 यहां पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये देखिएगा आप, यहां पर आपका CH3 आ चुका है। राइट, यहां से बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो चुका है और ये O नेगेटिव हुआ था। अब देखना बच्चों, ये जो CuCl है, ये CuCl अपने आप में कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब ये मिथाइल तो अलग हो गया, ये मिथाइल ने तो इस कार्बन पर अटैक कर दिया, ये देखिए यहां पर अटैक करवा दिया आपने। ये जो मिथाइल है, उस मिथाइल ने यहां पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, ये बॉन्ड यहां पर आ गया और ये Cl फ्री हुआ था, यहां कॉपर फ्री हो गया। जब मिथाइल पार्ट ने इस पर अटैक किया तो Cl जो कॉपर है, सॉरी, जो कॉपर है वो कॉपर फ्री हो गया। तो कॉपर फ्री हो गया और यहां पर माइनस में आपने कहा था MgBrCl, तो फिर ये Cu इसके साथ कंबाइन कर जाता है Cl के सामने साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो CuCl होता है, वो CuCl अपने आप में कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब एक तरीके से वो कुछ समय ट्रांसमेटलेशन हुआ। ट्रांसमेटलेशन से मतलब यह हुआ कि एक मेटल हट गया और उसके बदले में दूसरा मेटल आ गया। और यहां पर जो O नेगेटिव है, उस O नेगेटिव पर यहां पर MgBr लगेगा। क्यों? क्योंकि CuCl फिर अलग हो चुका है, MgBr है, MgBr यहां पर लग चुका है, MgBr एंड इट इज पॉजिटिव। फिर आपने H पॉजिटिव लगाया, तो जैसे ही आपने H पॉजिटिव लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन of, here it is your CH3, here it is double bond and here it is O and it is H। चेक करिएगा, ये अपने आप में इनोल है, अगेन इट इज इनोल, ये आपका इनोल सिस्टम है। ये इनोल सिस्टम है कि नहीं है, देख लीजिएगा जरा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, डेफिनेटली इट इज द इनोल सिस्टम। अब क्योंकि ये इनोल कि कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है, कोई भी स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है, इसीलिए अब ये इनोल फिर से कीटो की तरफ जाएगा। टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। राइट, ये इक्विलिब्रियम आगे निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये जो H है वो यहां पर आएगा। इट मींस कि आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज, हियर इट इज CH3, here it is CH3, here it is your H and here it is your double bond O। बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट केस में ले रहा हूं, ये आपके सामने कंपाउंड है और इस कंपाउंड को आपने ट्रीट करवाया, पहली स्टेप में CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ THF and then you have treated it with ammonium chloride। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इट विल बी एनाइंशोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो
and it is achiral. राइट, ये आपका क्वेश्चन है. अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन. अब यहां पर क्या करेंगे देखिएगा आप, क्या मिलेगा आपको. मतलब ये पूछा जा रहा है यहां पर कि वेदर इट इज एन एंजियोमर्स डायस्ट्रीमर्स. पहले आप देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए. क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा कि उसको स्ट्रक्चर को ओपन अप किया जाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा. देखिएगा आप कि यहां पर ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं आपके सामने. ये आपका दोनों के दोनों जो बॉन्ड है यहां पर, ये इपॉक्साइड की रिंग है. राइट, ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो दोनों के दोनों बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं. अब जिस समय आपने CH3 MgBr लगाया, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो इपॉक्साइड है, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग आपको नजर आ रही है, इस 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर यहां जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो आपकी तरफ आ रही है, वो आपकी तरफ आ रही है. तो जो मिथाइल वाला पार्ट है वो मिथाइल वाला पार्ट, और ये सिमेट्रिकल है. आप समझ रहे होंगे कि जो कंपाउंड है आपका वो सिमेट्रिकल है. तो जो ये मिथाइल है वो मिथाइल वाला पार्ट ये पीछे से इसके ऊपर अटैक करेगा. 3 मेंबर्ड रिंग टूटेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है. राइट, ये मिथाइल वाले पार्ट ने इस पर अटैक किया और ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया. इट मींस कि अभी आपके सामने जो सिचुएशन आई है इट इज दिस. यहां पर ये CH3 लग चुका है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट चुका है. इट मींस यहां पर, और ये जो बॉन्ड है हियर इट इज O नेगेटिव. मतलब आपने एक ही साथ में अमोनियम क्लोराइड भी लगा दिया. ये आप समझ रहे होंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. तो मैं डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट बना देता हूं. मतलब ये पहली स्टेप में आपने करवाया, दूसरी स्टेप में आपने अमोनियम क्लोराइड लगाया. राइट, तो यहां पर ये H आ गया. हियर इट इज योर H. यहां पर ऑलरेडी एक H लगा हुआ था, यहां पर इस वाले कार्बन पर ऑलरेडी H लगा हुआ था. राइट, ये H अब ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब इस तरीके से, और यहां पर H लगा हुआ. दोनों साइड पर H है, यहां पर भी H लगा हुआ है, यहां पर भी H लगा हुआ है. चेक करिएगा आप, यहां पर जो H है, कार्बन को टेट्रावेलेंसी रखोगे ना तो इसीलिए वो दोनों जगह पर H लगा हुआ. राइट, चेक करिएगा. अब जब मिथाइल का अटैक करवाया, अगर मिथाइल का अटैक यहां से करवा रहे हो आप तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिथाइल है वो मिथाइल इस पर ना अटैक करे और जो मिथाइल है वो यहां पर अटैक करे. ये दूसरा केस, ये आपका पहले केस का, फर्स्ट केस का प्रोडक्ट है. फर्स्ट केस प्रोडक्ट. फर्स्ट केस से क्या मतलब है, ये आपका फर्स्ट केस है. दिस इज द फर्स्ट केस. ये मैं सेकंड केस आपको बता रहा हूं. अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ये जो मिथाइल है, जब वो मिथाइल सेकंड केस में यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि बच्चों सिमेट्रिकल है तो अटैक तो कहीं पर भी करवा सकते हो आप, कहीं पर भी अटैक होगा. तो अगर अटैक यहां पर हुआ, जो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट केस, तो उसका प्रोडक्ट ये है. और अगर आप सेकंड केस लोगे तो सेकंड केस का जो प्रोडक्ट है ये मिथाइल यहां पर अटैक करेगा, और जिस समय ये वाला मिथाइल यहां पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब जो सेकंड केस का हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा, H जो है, यहां पर जो H लगा हुआ है, ये H ऊपर की तरफ आ जाएगा. राइट, इसका मतलब ये सिचुएशन, यहां पर ये H आया,
मिथाइल ने पीछे से अटैक किया है, ये मिथाइल पीछे से अटैक कर रहा है, ये आपका OH आ चुका है, एंड हियर इट इज योर H। ये आपका सेकंड केस प्रोडक्ट है, सेकंड केस प्रोडक्ट। राइट। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप मिलेगी आपको, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू विल ऑब्जर्व इन दीज टू प्रोडक्ट्स, ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर। तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो आप चेक कर लीजिए बिल्कुल तसल्ली के साथ। अगेन केस बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो CH3 है, वो CH3 जब यहां पर अटैक करेगा, तो जिस समय CH3 यहां पर अटैक करेगा तो H ऊपर की तरफ आएगा। ये H लगा हुआ है यहां पर, ये H ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये सिचुएशन यहां पर आ जाएगी। और ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, यहां पर O बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये O बाहर की तरफ रहेगा और ये आपका H। ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब अगर मैं पूछूं आपसे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, अब एक काम मैं कर रहा हूं, इसको ऐसे कैसे 180 डिग्री से घुमा रहा हूं, टर्न इट बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये अगर यहां से ये अगर आप सेंटर लेते हैं और यहां पर अगर आपने इसे एक्सिस डाला और एक्सिस डालकर आपने ऐसे कैसे उसको घुमा दिया, राइट। 180 डिग्री से आपने घुमाया, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, टर्न इट बाय 180 डिग्री, मतलब यहां से आपने इसको ऐसे के ऐसे ही 180 डिग्री से घुमाया। तो जब आप 180 डिग्री से घुमाओगे, इट मींस अब आपके सामने सिचुएशन ये हो जाएगी, मतलब 180 डिग्री से जब घुमाओगे तो ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा और ये वाला पूरा के पूरा पार्ट यहां पर आ जाएगा। जो चीज बाहर है, इन द प्लेन ही मैं घुमा रहा हूं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। आप प्लेन ऑफ पेपर घुमाइएगा, तो अगर प्लेन ऑफ पेपर आप घुमाओगे, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज यहां पर आएगा। जो चीज बाहर है वो बाहर ही मिलेगी आपको। इट मींस ये हो गया, हियर इट इज H, हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज योर H, राइट। आप 180 डिग्री पर घुमाया। अब आप इन दोनों को जरा कंपैरिजन करिएगा, इन दोनों को आप जरा कंपैरिजन करिएगा, राइट, चेक इट। और ये जब दोनों को आप कंपैरिजन करोगे, इन दोनों को आप जब कंपैरिजन करेंगे तो यू विल गेट द एनाइंशोमेरिक रिलेशनशिप। एनाइंशोमेरिक रिलेशनशिप आपको मिलेगी, राइट। इसका मतलब यह हुआ एनाइंशोमेरिक रिलेशनशिप इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा वो एनाइंशोमर होंगे, राइट। एनाइंशोमर्स यू विल गेट, इट मींस द करेक्ट आंसर इज ए, राइट। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जाते जाते मैं जल्दी से एक केस ले रहा हूं, एक और केस में ले रहा हूं, देखिएगा। राइट, अब यहां पर क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको, वो आपसे पूछा जा रहा है। गौर से चेक करिएगा, वर्ड लगा हुआ है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स। तो अब यहां पर सबसे पहले ये आपका टॉल्यूइन है,
पहली स्टेप में जब आपने क्लोरीनेशन परफॉर्म किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रेजेंस में, CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट ए मिल गया। उसके बाद आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द Grignard reagent, that is CH2 MgCl। उसके बाद आपने इसको CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहां पर बिल्कुल साफ साफ हमारे को तीन प्रोडक्ट अलग अलग मिल सकते हैं। कैसे? ये पहला केस, ये सेकंड, एंड हियर इट इज द थर्ड केस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला केस क्या माना जाए कि जो ये CH2 वाला पार्ट है वो डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करे, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाए और वो MgCl वहां पर लग जाएगा। इट मींस ये हो सकता है PH CH2 सिंगल बॉन्ड, it is a CO negative MgCl, here it is H and here it is CH3, और फिर अल्टीमेटली वो H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करवाओ तो अल्कोहल मिल जाए आपको। एक तो ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, ये अटैक हुआ, ये मिला। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आए और ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड इस पर जाए। ये फर्स्ट केस था, ये मेरा सेकंड केस है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाए। इट मींस कि अभी जो सिचुएशन आपको मिल रही है यहां पर देखिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया केस है। CH2 दिस, और अब इस बॉन्ड के थ्रू आपने इसके साथ जोड़ा, ये CH, यहां पर आपका CH3 एंड हियर इट इज O नेगेटिव MgCl, और यहां पर आपका H ऑलरेडी लगा हुआ है। ये सिचुएशन आ गई। अब यहां पर टॉटोमराइजेशन होगा, अब यहां पर टॉटोमराइजेशन होगा, राइट। टॉटोमर बनेगा कैसे? रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, और ये जो H है वो यहां पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ बेंजीन रिंग फिर से एरोमेटिक हो चुकी है। यहां पर आपका CH3 आ चुका है, हियर इट इज CH3 एंड O नेगेटिव MgCl। O नेगेटिव MgCl। और तीसरा केस क्या पॉसिबल था? तीसरा केस था कि जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक करेगा। दिस इज द थर्ड केस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये मिल सकता था, हियर इट इज ए डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड एंड हियर इट इज का यहां पर H लगा हुआ है, इसके साथ में CH CH3 एंड इट इज O नेगेटिव, और ऑब्वियसली MgCl पॉजिटिव, राइट। अब अगेन टॉटोमर बनेगा, बेंजीन रिंग एरोमेटिसिटी रिगेन करेगी, ये फास्ट स्टेप होगी, और ये जो H है वो H निकल कर वहां पर लग जाएगा। इट मींस के आगे मिलेगा here it is double bond, here it is double CH3 and here it is CH3 O नेगेटिव MgCl पॉजिटिव, और फिर वो हाइड्रोलिसिस कर लीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि ये तीन पॉसिबिलिटी बिल्कुल साफ साफ निकल कर आ रही थी आपके सामने। ये तीनों केसेस यहां आखिरी में छोटा हो चुका है, शायद हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो, राइट है, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको हो सकता है दिख ना रहा हो, राइट। यहां पर जरा देखिएगा, मतलब मैंने क्या किया है, क्योंकि ये
पूरा रेजोनेंस में था, और रेजोनेंस में था इसीलिए मैंने यहां से भी अटैक हो सकता था, यहां से भी अटैक हो सकता है, और यहां से भी अटैक हो सकता है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टू बी कंटिन्यू।